नमस्कार दोस्तों, HIV और एड्स इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसके ट्रीटमेंट यानी कि इसके उपचार के बारे में जानकारी दूंगा। और इन कंडीशन यानी कि HIV और एड्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कि दोनों एक ही है या अलग अलग हैं दोनों कंडीशंस, या फिर इनको जब भी किसी पर्सन के हो जाता है तो इसको टच करने से, इस पर्सन के साथ खाना खाने से, इसके कपड़े यूज़ करने से यानी कि इसकी कोई भी चीज़ यूज़ करने से, इस बंदे के साथ रहने से कि हमें भी HIV एड्स जैसी कंडीशन हो सकती है। तो ये हम सारा आज इसमें चर्चा करेंगे विद इसके उपचार, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एक वायरस है। दूसरा है AIDS एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है। तो इसको हम अब दोनों को अलग अलग करके एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो एक लाइन बता देता हूँ जो कि आपको बाद में समझ में आएगी। जिस पर्सन को एड्स होगा उसको HIV भी होगा, परंतु जिस पर्सन को HIV होगा उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको एड्स होगा। आप आगे समझ जाएंगे सारा कि मैंने ये लाइन क्यों बोली। तो पहले बात करते हैं HIV की, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। अगर आपको HIV समझ आ गया तो आप एड्स भी समझ जाएंगे कि एड्स क्या है। दोस्तों, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये किस किस तरह से फैल सकता है कारण वो हम आगे बात करेंगे। पहले HIV को हम जान लेते हैं और ये किस तरह से हमारी बॉडी में अटैक करता है, कैसे ये कैप्चर करता है हमारी बॉडी को। दोस्तों, HIV एक वायरस है। जब हमारी बॉडी में अटैक कर देता है और हमें बॉडी को कवर कर लेता है तो उस बीमारी को, उस डिजीज़ को भी हम HIV ही कहते हैं। दोस्तों, ये अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम जैसे कि हर देश की आर्मी इम्पोर्टेंट, अगर आर्मी ख़त्म हो गई तो देश खत्म हो गया, उसी तरह हमारे शरीर की आर्मी हमारा इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम जो रोगों से लड़ता है बाहर आने वाले, यानी कि WBC सब जानते होंगे, वाइट ब्लड सेल्स। उसकी कुछ टाइप्स हैं आगे, जिनमें से एक रहती है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट के भी आगे कुछ टाइप्स हैं, जिसमें एक रहता है T सेल। ये उसी पे अटैक करते हैं। और T सेल का काम क्या होता है? T सेल हेल्प करता है हमारी इम्यूनिटी यानी कि इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है कि जो भी वायरस आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, इन्फेक्शन आ रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन, उनको हेल्प करता है इम्यून सिस्टम कि उनको ख़त्म करे, हमारी बॉडी से बाहर निकाले, यानी कि एज ए आर्मी सोल्जर का काम करता है T सेल। T सेल के अंदर भी एक स्पेसिफिक CD4 होता है, CD4 T सेल होता है। पिक्चर आपको मैं यहाँ पे लगाता रहूँगा साथ साथ, जहाँ से आप देख सकते हैं। CD4 T सेल उसको स्पेसिफिकली, ये जो HIV जैसे इंटर होगा पर्सन के अंदर, वो उसको टारगेट कर लेगा, जहाँ से सपोर्ट मिल रही है इम्यून सिस्टम को, यानी कि जो भी बॉडी में आ रहे हैं उनको निकालने की, तो ये उसी को टारगेट कर लेता है। यानी कि ये आर्मी का जो मेन हेड है उसी को टारगेट कर लेता है। जैसे कि आर्मी धीरे धीरे फिर फेल हो जाती है किसी भी देश की, उसी तरह हमारे शरीर का जो आर्मी का हेड है, जो सपोर्ट कर रहा है मेन आगे, उसी को ये अपने कैप्चर में ले लेता है। जिससे कि वो सपोर्ट मिल रही थी इम्यून सिस्टम को, वो कट गई वहाँ से। फिर ये पता कैसे चलता है हमें कि देखिए, किसी जैसे HIV किसी पर्सन को होता है तो ज़रूरी नहीं उसके अंदर सिम्टम है, किसी में सिम्टम अपेयर हो जाते हैं, किसी में थोड़ा लेट होते हैं, किसी में धीरे धीरे अपेयर होते हैं, किसी में कम होते हैं, ऐसे थोड़ा वेरी कर जाते हैं। परंतु जब आप लैब में जाएंगे, जब टेस्ट होते हैं इसमें T सेल के टेस्ट, यानी कि CD4 जब चेक किया जाता है तो जो नॉर्मल पर्सन की जो रेंज रहती है CD4 सेल्स की, जो T सेल्स हैं, वो रहती है अराउंड 500 से 1200 के बीच में। पर जैसे ये कम लगे होने तो समझ लेना पर्सन को HIV है। जैसे अराउंड 500 से नीचे आएगी, समझ लेना उनको HIV है। अब यहीं से दूसरी कंडीशन तैयार हो जाती है, एड्स। अब ध्यान से यहाँ पे समझना, क्योंकि यहीं पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एड्स, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देना। एड्स की डेफिनेशन है क्रोनिक यानी कि लंबे समय से चली आ रही है। पिक्चर आप देख सकते हैं, मैं आपको पिक्चरें लगाता रहूँगा। क्रोनिक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यानी कि जब कोई कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग डेड जोन पे आ जाती है, पीक पॉइंट पे आ जाती है। क्रोनिक
पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कोज्ड बाय, किसके कारण? कोज्ड बाय HIV। तो इस डेफिनेशन का मतलब जब HIV किसी पर्सन को हो चुका है और जब वो बहुत लंबे समय तक लास्ट स्टेज आ चुकी HIV की, उस कंडीशन को हम एड्स कहते हैं। थर्ड स्टेज को हम, जैसे फर्स्ट स्टेज किसी HIV की तो हम HIV ही कहेंगे, उसको हम एड्स नहीं कहेंगे। सेकंड स्टेज है HIV की तो उसको हम HIV ही कहेंगे, उसको हम एड्स नहीं कहेंगे। जब वो HIV लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगा, यानी कि जो उसकी रेंज थी आ रही थी वो 500 से नीचे आ रही थी, जब वो रेंज बिल्कुल डाउन यानी कि 200 या 200 से बिल्कुल नीचे आ जाएगी, मतलब वो लास्ट स्टेज थर्ड स्टेज आ चुकी है, और थर्ड स्टेज को ही हम एड्स कहते हैं। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल चुका होगा कि एड्स, और जैसे मैंने आपको लाइन बताई थी, जिसको एड्स है उसको HIV होगा क्योंकि उसकी की वो लास्ट स्टेज है, परंतु जिसको HIV है उसको ज़रूरी नहीं कि उसको एड्स होगा। तो यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन को HIV या फिर एड्स है तो मैं उसके साथ खाना खाता हूँ, उसके साथ मैं रहता हूँ, उठता हूँ, उसके कपड़े यूज़ करता हूँ, तो क्या मेरे को भी HIV एड्स वगैरह हो जाएगा? देखिए बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे पर्सन को एड्स या HIV तब पॉजिटिव पाया जाएगा जब उसकी बॉडी से कोई लिक्विड पदार्थ, अब लिक्विड कुछ भी हो सकता है, खून भी हो सकता है, उसका सलाइवा भी हो सकता है, सीमन भी हो सकता है, या वेजाइनल सिक्रीशन भी हो सकती है, यानी कि कोई इंटरकोर्स यानी कि संभोग वगैरह करते हैं उस पर्सन के साथ, यानी कि जो शरीर के अंदर की जो भी चीज़ है जैसे खून, फ्लूइड, कुछ भी, वो निकल के दूसरे पर्सन के शरीर के अंदर एंटर कर जाता है। ऐसे नहीं कि उसका खून निकला HIV पॉजिटिव का और मेरे हाथ पे लग गया तो मैं HIV पॉजिटिव नहीं हो जाऊंगा, परंतु अगर उसका खून निकला HIV पॉजिटिव का और वो मेरे मुंह में चला गया, यहाँ से मेरे को इंजरी हुई है और वो खून लग गया इंजरी के ऊपर, अगर खुला जख्म पड़ा है, तब चांसेस है। यानी अगर कोई संभोग करता है इंटरकोर्स के दौरान तब उनको होगा इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, या फिर सलाइवा हो गया, खून हो गया, या फिर किसी की नीडल लगी हुई है वो दूसरे को लगा दी तब हो सकती है, या किसी मदर को है प्रेग्नेंट आगे बच्चे को हो सकता है, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया एक दूसरे को दिया HIV पॉजिटिव का तो उसको हो सकता है। तो ऐसे हो सकते हैं कि शरीर के अंदर की जो भी हमारी फ्लूइड चीज़ें हैं वो किसी के अंदर जा रही है या फिर डायरेक्टली संभोग कर रहे हैं पर्सन, तभी पाया जाएगा। टच करने से, ऐसे करने से कभी भी नहीं होता है। तो ये एक वहम यानी कि फैला रखा है। तो सब कुछ इसका यही है जो कि मैंने आपको बताया, HIV एड्स और कैसे कैसे ये फैलता है नीडल नूडल से। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। जैसे कि आपको बताया गया था मैंने पहले कि एड्स, HIV में तो नॉर्मली सिम्टम कुछ भी हो सकते हैं, सर दर्द, बदन दर्द, फेस पे चकत्ते पड़ना यानी कि निशान पड़ना, बुखार आना, गला दर्द, धीरे धीरे हमारा शरीर कमज़ोर पड़ना, ये कुछ कॉमन से लक्षण जो कि इसमें देखना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो धीरे धीरे सब कम हो जाएगा, भूख भी कम हो जाएगी, यानी कि बॉडी की फंक्शनिंग धीरे धीरे रिड्यूस शुरू हो जाएगी। और दूसरा था एड्स, जो कि मैंने बताया कि सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारी बीमारियां जगड़ के एक ग्रुप बना लेते तो उसी को सिंड्रोम बोलते हैं। जब HIV लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है, बहुत सारी बीमारियों ने हमें घेर लिया है, किसी को कैंसर, निमोनिया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां लग चुकी हैं, बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, एक ग्रुप बन गया है, यानी कि एड्स, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बहुत सारी बीमारियों ने कवर कर लिया है। क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम ही खत्म हो चुका है, लास्ट पीक पे पहुंच चुका है, तो हर चीज़ हमें एकदम लग जाएगी। तो उसी को हम एड्स कहते हैं, लास्ट स्टेज को, HIV की लास्ट स्टेज को ही हम जो है एड्स कहते हैं। तो ये ऑल अबाउट ये हो गया। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि इसका उपचार क्या है। दोस्तों इसका उपचार तो जो पहली मेडिसिन है होम्योपैथिक में वो डिपेंड करेगी केस टेकिंग के ऊपर, क्योंकि हर पर्सन के लक्षण थोड़ा वेरी करेंगे, उनका लाइफस्टाइल हर चीज़ थोड़ा वेरी करेगा। तो पहले आपको जो भी आपके आसपास होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो उनके पास जाइए, विजिट करिए और केस टेकिंग करवाइए। जो भी मेडिसिन आपके केस के हिसाब से निकल के आएगी, स्टडी करके निकल के आएगी, वही आपको लेनी है। और वही आपके इम्यून सिस्टम जो CD4 T सेल्स से जो ख़त्म हो रहे थे, उनकी चपेट में आ रहे थे, वो उनको बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम फिर से वापस रिकवर शुरू हो गया तो HIV को हम कवर कर सकते हैं।
तो पहला है केस टेकिंग के जरिए मेडिसिन। दोस्तों दूसरी मेडिसिन एक कॉम्बिनेशन है जो कि स्पेशली ही इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो रोगों से लड़ने की शक्ति उसको बढ़ाता है, यानी कि WBC को प्रॉपर करने के लिए जो भी हमारे रहते हैं। तो इसमें आपने यूज़ करनी है ओशियन कॉम्बिनेशन। ओशियन कॉम्बिनेशन इसके ऊपर जल्द वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी मेडिसिन है, और जैसे वो वीडियो बन जाएगी तो उसका मैं लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों ओशियन जो ये कॉम्बिनेशन है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की शक्ति जो कि डाउन हो जाती है। चाहे पर्सन नॉर्मल है तब भी ले सकता है, या कोई बीमारी है तब भी ले सकता है, अगर किसी को HIV हो चुका है तब भी ले सकते हैं, क्योंकि उस दौरान भी ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हेल्प करता है बॉडी को रिकवर करने के लिए। तो ये आपने यूज़ करना है 15 से 20 बूंदे, 1/4 कप, आधे से आधा कप पानी में इसकी 15 से 20 बूंदे डाल के दिन में 3 बार पीनी है। खाना खाने से आधा घंटे पहले या बाद में आप कभी भी इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन यूज़ करने कॉम्बिनेशन, और दूसरी केस टेकिंग के जरिए मेडिसिन। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रिकॉशन क्या रखने हैं आपको इसमें, कि सावधानियाँ क्या बरतनी अगर ये समस्या रहती है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि जैसे आपको बताया कि हमारे इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है, कैप्चर कर लेता है धीरे धीरे, फिर ये हमारी बॉडी को धीरे धीरे एड्स की तरफ ले जाता है पीक पॉइंट पे। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा लिक्विड डाइट यानी कि तरल डाइट, तरल भोजन, यानी उसमें हमारा पानी आ गया, साफ़ पानी आ गया, जूसेस आ गए, जितनी फ्रूट्स हैं हमारे वो लेने। अगर फ्रूट ऐसे भी खा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर उनके जूस भी निकाल के पी सकते हैं, परंतु नेचुरल जूस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मार्केट से बोतलें लेके आ रहे हैं वो पी रहे, तो उससे आपका शरीर खत्म ही होगा, ठीक नहीं होगा। अगर ठीक होना चाहते हैं तो जो नेचुरल पेड़ों पे फ्रूट्स लगते हैं उनको खुद लेके आइए, मार्केट से लेके आइए, उनका जूस निकालिए, उसका पीजिए। लिक्विड डाइट, दूसरी हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। इन चीज़ों का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी रिकवर, यानी कि इम्यून सिस्टम को खुद ऑटोमेटिकली बूस्ट करना शुरू कर देती है। ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें और जो जंक फूड है उनको बिल्कुल ही बंद कर देना। दूसरा, कोशिश करें अगर चल सकते हैं, अगर आपकी उतनी कंडीशन है तो वॉक करें, 1 टाइम या 2 टाइम, जितना आप कर सकते हैं उतना ज़रूर करिए। और सूर्य की जो सुबह लालिश आती है उसके आगे ज़रूर बैठिए, क्योंकि अगर ये छोटे से स्टेप आप 3-4 स्टेप भी करते तो इससे हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवरी फेस में भी आ जाती है। और काफ़ी केसेस में देखा है कि आप चाहे HIV की बात हो, चाहे किसी भी बीमारी की बात हो, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवरी कर सकती है अगर हम चाहें तो। और साथ में एक नींद प्रॉपर लेनी है, और टेंशन बिल्कुल नहीं। अगर आप जितना सोचेंगे, जितना अपने आप प्रेशर डालेंगे, क्योंकि हमारा ड्राइवर यहाँ पे बैठा, और ये गाड़ी है हमारी, ये ड्राइवर है, ड्राइवर जहाँ पे आपको स्टीयरिंग घुमाएगा गाड़ी का, गाड़ी वहीं जाएगी। अगर आपने नेगेटिव थिंकिंग रख ली तो आपकी जो गाड़ी है, आपका शरीर है, वो गलत डायरेक्शन में ही जाएगा। अगर आपने पॉजिटिव रखा है, आपका स्टीयरिंग, आपका जो ड्राइवर है बिल्कुल सही डायरेक्शन में बैठा हुआ है, तो आपका जो शरीर है बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएगा और बिल्कुल रिकवरी होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ओशियन कॉम्बिनेशन के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जल्द से जल्द। सो आशा करता हूँ कि जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई और जो हम समझाना चाहते थे कि आप अच्छे से समझ सके, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या डाउट रहता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रखे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में आपको दिखाई देगा बेल का आइकन, तो उसको भी कर दें प्रेस, जिससे कि आप हमारी इस यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द न्यू वीडियो के साथ, न्यू जो ओशियन कॉम्बिनेशन के साथ। तो अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।